भक्त नहीं, जो अंधभक्त हैं उनको इतना पढ़ाया गया है। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल बहुत काम हुए, मैंने भी होर्डिंग देखे यहाँ वाले योगी जी के दिल्ली में लगे हुए, दिल्ली में योगी जी के होर्डिंग लगे हुए हैं कि बहुत दिल्ली यूपी में बहुत अच्छे काम करें। सब समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रह गई, जब 300 यूनिट क्यों नहीं दे दी गई? बीजेपी की यहाँ भी सरकार है। हर बार क्रांति आती है ना, कुछ नया सोचती है पार्टी, हर बार नए उद्देश्यों के साथ आती है। हमारा उद्देश्य राजनीति बदलना, हम यही कह रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी उस काम को पूरा करें, योगी बाबा बैठे हुए हैं ये पूरा करें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज फ़िलहाल में मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ के विधानसभा धौलाना से। चुनाव लड़ रहे हैं सीएम चौहान जी आम आदमी पार्टी से, उन्हीं के साथ मैं मौजूद हूँ और उन्हीं से आज बातचीत करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले, सभी पार्टियों ने और सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां बड़ी तेज़ कर दी हैं। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे सीएम चौहान जी से। तो सीएम चौहान जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो आप सिंपल सा सवाल है, आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? आप पहली दफ़ा इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो, तैयारी क्या, हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, राजनीति बदलना हमारा और हमारी पार्टी का उद्देश्य है। पार्टी ने मुझे पूरे देश में प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी हुई है और इसके साथ साथ कई जिलों का मेरा प्रभार भी मेरे पास है। अब आती है मेन बात कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। अब कह रहे हैं कि तैयारी, चुनाव पहली बार बेशक लड़ रहे हैं लेकिन लड़ाई बहुत बार है। हमने यहाँ क्षेत्र में तमाम पार्टियां, पहले अब इस टाइम भाजपा की शासन भी है और मौजूदा विधायक बसपा से भी हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उससे पहले तमाम भाजपा के भी कई 4-5 बार के विधायक रह चुके हैं, उससे पहले जनता दल के विधायक। तो तमाम पार्टियों की चीज़ें लड़वाई बहुत हैं। तो लेकिन देश में एक पार्टी, एक क्रांति आंदोलन द्वारा निकली जो राजनीति करने नहीं बदलने का मादा रखने आई। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कई दफ़ा जिक्र कर दिया कि राजनीति बदलने आए हैं, मतलब राजनीति क्यों बदलने आए हैं और कैसे बदलेंगे राजनीति को? अभी जो चल रही है उसमें क्या खामियां हैं और क्यों बदलना चाहते हैं और कैसे बदलेंगे? खामियां ये हैं कि अब तक राजनीति का उद्देश्य क्या है, कभी हमारा जनतंत्र लोकतंत्र का कभी समझ, जनता के द्वारा चुनी हुई जनता के लिए सरकार का उद्देश्य समझने के लिए कुछ ही लोग समझ पाते हैं और नेता उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारा उद्देश्य ये बदलने के लिए, हमारी पार्टी हिंदू और बुंदू के चक्कर में नहीं आएगी, ना हिंदू बुंदू की राजनीति करती, ना घुमा फिरा के ज़मीनी स्तर को छुपाने के लिए वो देश के पाकिस्तान का हिंदुस्तान का जिक्र नहीं। मंदिर हैं सबके, राम श्री राम। तो ऐसे ही हमारी राजनीतिक पार्टी जो बनी आम आदमी पार्टी, आज किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि दिल्ली बिजली खरीदता है और वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती हैं। हमने जब सरकार बनाई उससे पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को यात्रा फ्री देंगे, बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा देंगे। शहादत के नाम से अगर कोई हमारा सरकारी आर्मी में हो, पुलिस में हो, टीचर हो, हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहादत बेकार ना जाए, उसका परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की शहादत राशि देने की वादा किया। और तमाम ऐसे नहीं, जिन कितने वादे ऐसे हैं, मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो तकरीबन आधे से 1 घंटा लग जाएगा। हमारे जो काम हैं वो पूरे आपको बताने में वो पूरे नहीं होंगे, जो काम हम कर चुके हैं। तो दिल्ली में बिजली का बिल तो आए, लेकिन पहली बार जनता के सामने बिल आया बिजली का और उसके बाद में 0 बिल आया, ये कल्पना की बात है। महिला देश की पहली राज्य है दिल्ली की महिलाओं के लिए, जो वर्ल्ड की दुनिया की आधी आबादी महिला होती हैं, उनको फ्री देने का काम। महिला दिल्ली में जाओ आप, तमाम एसी बस है, एसी गाड़ियां हैं, तमाम महिलाओं को फ्री मुफ्त यात्रा मिल रही है। आपने अभी कहा कि पार्टी मतलब टिकट उसका हो पाएगा जो ज़मीनी स्तर पर मजबूत होगा। अब आप ज़मीनी स्तर पर मजबूत होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या कर रहे हैं कि अब ज़मीनी स्तर पर मजबूत हो और पार्टी को लगे कि हाँ, ये कैंडिडेट हमारा ज़मीनी स्तर पर मजबूत है, इसे टिकट देना चाहिए? ज़मीनी स्तर पर इसलिए सबसे बड़ी बात हमारे उत्तर प्रदेश की है बिजली की। आज उत्तर प्रदेश में कई जगह बिजली बनती है, हमारे पड़ोस में एनटीपीसी में बिजली बनती है, लेकिन तमाम कितने राजनीतिक पार्टियां आई, आज भी भाजपा की केंद्र में राज्य में सरकारें हैं, तमाम धौलाना विधानसभा के लिए किसी ने हिम्मत जाहिर नहीं करी कि एनटीपीसी से तार जुड़वा के पड़ोस के गाँव में एनटीपीसी से बिजली दे दी जाए।
फ्री की तो बात दूसरी है, वहाँ से कुछ तार से भी बिजली नहीं मिल सकती। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जब यहाँ बिजली बनती है, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री खरीदने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो धौलाना विधानसभा के लिए 300 यूनिट बिजली देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। सबसे बड़ा उद्देश्य। दूसरी पार्टी भी वादा करें कि हम भी 300 बिजली मतलब 300 यूनिट बिजली देंगे। कौन सी पार्टी है, नाम बताइए। सपा ने अभी निकाला है कि 300 यूनिट पंप बिजली फ्री। तो सब समाजवादी पार्टी की 5 साल सरकार रह गई, जब 300 यूनिट क्यों नहीं दे दी गई? बीजेपी की यहाँ भी सरकार है। हर बार क्रांति आती है ना, कुछ नया सोचती है पार्टी, हर बार नए उद्देश्यों के साथ आती है। हमारा उद्देश्य राजनीति बदलना। हम यही कह रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी उस काम को पूरा करें, योगी बाबा बैठे हुए हैं ये पूरा करें, भाजपा सरकार करें। हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मांग है, जो हमारा उद्देश्य जनता को मिलने चाहिए, हम तमाम अपनी पार्टी से हम विड्रॉल करके हम उसका समर्थन करेंगे। जो जनता के हितों काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे। अगर पार्टी आपकी बात मानती है तो आप पार्टी छोड़कर मतलब उनका ही समर्थन करेंगे? हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी से बोल देंगे कि हम सब पार्टी राजनीति पार्टी ने आपकी बात मान ली है, हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान में आपको बिलाल भाई बता दूं 1688 पार्टियां पहले से मौजूद हैं, लेकिन पहली पार्टी आम आदमी पार्टी आई जिसने ये मादा रखा। जो घाटे का बजट हुआ करता था, आज दिल्ली का बजट फ्री देने के बावजूद, आरटीओ दफ्तर में ताला लगाने के बावजूद, महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के बावजूद, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देने के बावजूद, शहादत के नाम से 1 करोड़ रुपए देने के बावजूद, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने के बावजूद, हेल्थ क्लिनिक बनाने के बावजूद, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बावजूद, तमाम ऐसी सुविधा जो दिल्ली में चल रही हैं, 200 चीज़ें ऐसी हैं जहां आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। 200 चीज़ें आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए, ड्राइवर लाइसेंस बनवाने के लिए, तमाम 200 चीज़ ऐसी हैं कि सरकार का, दिल्ली सरकार का नुमाइंदा जो कभी पहले नहीं होता था अब दिल्ली में हो रहा है, उसका नुमाइंदा आपके घर आता है। घर आने के बाद में आपका वेरिफिकेशन जो आपने ऑनलाइन फार्म भरा उसको आपको कहीं सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सरकारी दफ्तर वाला आपके घर आता है। अगर कोई नौकरी वाला है वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे इस चक्कर में पढ़ूँ, रात को 9 बजे आना, तो कहेगा सर सॉरी मैं आपको 9 बजे, कितने बजे आते हैं आप? मैं 9 सवा 9 बजे आऊँगा। तो ठीक है मैं 9:30 बजे आ जाऊँ। वो सरकारी नुमाइंदा अपनी जनता की सेवा के लिए 9:30 बजे आएगा। लेकिन काम तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी कर रही है, राशन फ्री दे रही है और गरीबों को घर भी दे रही है। मैंने जनता में घूमा, वो बोलते हैं कि बहुत काम गिनाते हैं कि काम तो मतलब लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार की पसंद है। बिल्कुल बहुत काम हुए। मैंने भी होर्डिंग देखे यहाँ वाले योगी जी के दिल्ली में लगे हुए, दिल्ली में योगी जी के होर्डिंग लगे हुए हैं कि बहुत दिल्ली यूपी में बहुत अच्छे काम करें। चूल्हे, गैस चूल्हे, तमाम महिलाओं को गैस चूल्हे बांट दिए, चूल्हे बांट दिए योगी जी। 900 रुपए का सिलेंडर जो 250 का 900 का हो गया उसे कम कर लेते। चूल्हा तो एक बार खरीद लिया, 900 का सिलेंडर तो हर महीने खरीदना पड़ेगा, उसे कम कर लेते। आज 40 रुपए 45 रुपए का जो डीजल था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, सन 2014 में स्लोगन था। आज 100 के पार डीजल पेट्रोल पहुंच गया। लोग कहते हैं कि महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, देश के विकास में पैसा जा रहा है, महंगाई होगी जब भी तो देश का विकास ज्यादा तेजी से होगा। ये जो कुछ भक्त नहीं, जो अंधभक्त हैं, उनको इतना पढ़ाया गया है। अगर कोई गड्ढे में गिर रहा तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। एक गिरा गड्ढे में, दूसरा भी गड्ढे में गिरेगा, तीसरा भी गड्ढे गिरेगा, उनका गिरा हुआ। जैसे क्या है, एक डॉक्टर के पास एक गया बीमार पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे बड़ा बीमार है, मैं बीमार हूँ, क्या है बीमारी, क्या है डॉक्टर साहब? वो आपको, मेरी बीमारी एक बहुत बड़ी है, जो ये पेट्रोल 100 रुपये हो गया, मुझे दिख नहीं रहा कि 100 का हो गया। आज 900 रुपये का सिलेंडर हो गया, मुझे दिख नहीं रहा 900 का सिलेंडर हो गया। मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे घर के मेरे बच्चों को मैं ठीक तरह अपने अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता सरकारी में। मुझे दिखना कि सरकारी स्कूल इतने ख़राब हैं, मुझे दिख नहीं रहा। अस्पताल बड़े ढंग के नहीं है, जो भी एडमिट यहाँ कराते हैं सबको रेफर दिल्ली को कर देते हैं, मुझे नहीं दिख रहा बीमारी है। तो डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको होगा मोदी फ्यूनिया। इस मोदी फोनिया से बाहर निकल जाओ तो आपको अपना आप सब महंगाई भी दिखेगी, भ्रष्टाचार भी दिखेगा, सब दिखेगा। तो यही वाली चीज़ है। लेकिन कहते हैं यूपी की जनता ये भी कहती है कि अगर ये महंगाई है तो विकास भी हुआ है, और विकास हुआ है। सड़कें, इतने हाईवे देखो आप, उत्तर प्रदेश के कितने बढ़िया हाईवे बनाए ये सरकार ने। देखो हाईवे बनाए, हाईवे बनाने में हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बढ़िया हाईवे बनाए, सरकार का काम। हमने सरकार, जनता ने सरकार क्यों चुनी? अच्छे हाईवे हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नौकरियां हों, हमारे बुजुर्गों का अच्छा इलाज हो, हमारे जो नौजवान हैं, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तालीम हो। जैसे दिल्ली सरकार ने
जो इंटर पास करेगा, अगर उसको कहीं 5 से 10 लाख रुपए की कहीं भी अच्छी शिक्षा के लिए कहीं जरूरत बजट की पड़ती है, एक देश में पहली सरकार है जो बच्चों के लिए अपनी, उनको किसी की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन दिल्ली सरकार दे रही है, उसके वेरिफिकेशन करती है कि कोई किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। और जब उसकी नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगेगी तो लोन भी नहीं देना, जब नौकरी लगेगी तो धीरे धीरे दे सकते हैं। तो ये चीज़ें सुविधा की हैं। दिल्ली वाली सुविधा आज हमें यूपी की मांग है कि दिल्ली में जो सुविधा यूपी वालों को भी मिले। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ जिस देश का किसान परेशान है, जवान परेशान है, तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं लोगों से पूछता हूँ यही सवाल कि किसान परेशान है, तो लोग ये भी जवाब दे देते हैं कि वो किसान नहीं है, वो राजनेता है जो अपनी राजनीति चमकाने, क्योंकि किसानों को इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी फसल से हट के इतने दिन धरना प्रदर्शन कर सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसके आंखों पे पट्टी बंध रही है जी, वो इस बात को कहेगा। और दूसरी बात, एक तरफ तो किसान नहीं है जी, और दूसरी तरफ वही केंद्रीय मंत्री, देश के कृषि मंत्री हमारे हैं, तोमर साहब हैं, कोई वो हैं, वो 14वें दौर की बात कर चुके हैं इन्हीं किसानों से। तो किसान नहीं है तो बात कैसी चल रही है? वो तो सर बात करेंगे जब कोई रोड घेर के बैठेगा, नहीं, तो बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला है कि हम आपकी बात मान रहे हैं, अपना मैनिफेस्टो दो, फिर बात किससे कर रहे हैं वो। अच्छा। और एक दूसरी बात और है, मैं आपको लिए कुछ खाने के लिए दूं, आपको इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, तो आप जबरदस्ती क्यों ठूस रहे हैं? किसानों के लिए, किसानों के हित की बात आप कर रहे हैं, किसानों को जरूरत नहीं है ऐसे हित की, तो क्यों दे रहे हैं आप उसको? ऊपर से एक बात बताऊं, पहले बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी किसानों के हित की बात कर रहे हैं। एमएसपी, किसानों को समर्थन मूल्य, इसकी एक गारंटी, एक लाइन लिख दें। मैं तो इस बात का समर्थन हूँ, एक ऐसे ही लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पास दोबारा करा जाए, उसमें एक लाइन, कुछ भी लिख रखा है उन्होंने, उसमें एक लाइन लिख दे, इस बिल के आने के बाद किसानों के हित का कोई भी हनन नहीं होगा, ये सब किसानों के प्रति बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी से बनाया हुआ कानून है। ये लाइन लिख दें, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब किसानों का शोषण का लिखा हुआ है। पहले हम छोटे छोटे भंडार गृहों से परेशान हैं, आपको पता है दिल्ली की अटल जी की गवर्नमेंट एक प्याज के भाव से गिर पड़ी, तो बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी हैं, भंडार गृह, छोटे छोटे भंडार से सरकार गिर गई। आज इन्होंने छोटे की बजाय बड़े भंडार गृह को बढ़ावा दिया है कि कोई भी चीज़ें, अब बात ये नहीं, अपनी फसल में अगर कोई आलू बो रखा है किसी ने, किसान ने, अगर वो अगली बार उन्होंने आलू का बीज लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएगा इस बिल को लागू होने के बाद में। एक वहाँ से मैनिफेस्टो जारी होगा, आप अपने खेत में भिंडी बोएंगे तो आप आलू नहीं बो सकते। अगर आपने आलू बो दिया, आपके ऊपर गैर कानूनी धारा लगाने के बाद में आपको कहीं ना कहीं वो जेल में बंद करने का कानून लाया जाएगा। ये चीज़ है। ऐसा किस चीज़ में? यही तो है। और किसान, ये कानून है, इनमें कई चीज़ें, समर्थन मूल्य। ऐसा भी है कि जो सरकार चाहेगी वो बोना पड़ेगा? बिल्कुल वही बोना पड़ेगा। यही तो विरोध है। हम भी इस बात के विरोध कर रहे हैं। और हमारी सरकार पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली में केंद्र ने और राज्य सरकारों ने इनको उजाड़ के भगाने का काम करा। केजरीवाल सरकार जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, उनकी टीम ने, विधायकों ने बॉर्डर पे पड़े किसानों के लिए टॉयलेटों की व्यवस्था कराई, पानी की व्यवस्था कराई, वाईफाई फ्री दिया, और तमाम हर जगह जहां भी इनकी व्यवस्था वो देने का काम करा। आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, केजरीवाल जी की मेरठ रैली हुई और मेरठ आए, किसानों का मांग उठी, वहाँ बहुत सारी खाप पंचायतों के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमारा कई साल तक बिल इनका गन्नों का नहीं बकाया मिलता है, इसकी क्या व्यवस्था है? अगर आपकी सरकार बनी तो आप कैसे व्यवस्था कर देंगे? केजरीवाल जी ने कहा हमारी व्यवस्था वो रहेगी जैसे दिल्ली में हम लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर धान की बात हो, धान हो या किसान के गन्ने का बिल भुगतान, वो जैसे ही मिल से वापस जाएगा वो घर बाद में पहुंचेगा, उसके अकाउंट पे पैसे डलने का मैसेज उसके अकाउंट मोबाइल में पहले आ जाएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए किसानों के लिए। आप प्रदेश प्रवक्ता भी हैं आम आदमी पार्टी से, उसकी वजह से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में वोटरों को मतलब कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी? क्योंकि वोटर पहले भी यहाँ कई पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ते हुए, यहाँ अखिलेश यादव की सरकार भी यहाँ रह चुकी है, उन्होंने भी काफ़ी विकास किया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी है, उनके भी समर्थन है, उन्होंने भी विकास किया। लेकिन आप अभी नए हैं, मतलब आम आदमी पार्टी जो है नई है उत्तर प्रदेश में, तो वो वोटरों को कैसे आकर्षित करेगी यहाँ के वोटरों को? यहाँ मैं आपको बताऊँ, आम आदमी पार्टी नई पार्टी नहीं है, 3 बार दिल्ली में सरकार बना चुकी। और दिल्ली में सरकार बनाने में दिल्ली में 7 कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बिलाल जी, उस 7 कैबिनेट मंत्री में से 5 कैबिनेट मंत्री आपके उत्तर प्रदेश से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास में एक मंत्रालय नहीं है,
मनीष सिसोदिया जी के पास में तमाम मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्री उनके पास में, स्वास्थ्य वो रेवेन्यू मंत्री वो हैं, बहुत सारे मंत्रालय उनके पास में, अर्बन डेवलपमेंट से लेके कहाँ तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका धौलाना विधानसभा जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पड़ोस के गाँव फगौता से, इस पिलखुए से बिलोंग करते हैं, जब सरकार वो चला रहे हैं तो हम यहाँ कैसे नई पार्टी है। उत्तर प्रदेश के 32 विधायक दिल्ली में मौजूदा सरकार चला रहे हैं, वो कैसे आकर्षित करें? जब वो यहाँ से जाने के बाद में दिल्ली में सरकार बना सकते हैं जहाँ उनका वजूद नहीं था। तो ये तो उनका होम ग्राउंड है। 32 विधायक अपने अपने क्षेत्र में जब जाएंगे दिल्ली का काम दिखाएंगे, और यहाँ की जनता आपके धौलाना विधानसभा की कम से कम 20 से 30 हजार लोग पर डे दिल्ली से आना जाना कनेक्ट रखते हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, दिल्ली में बिजली 200 यूनिट कहाँ हमारे रिश्तेदारों को मुफ्त मिल रही है नहीं मिल रही, वहाँ इलाज कैसा हो रहा है, वहाँ हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, हमारे बच्चों के लिए कौन कौन सी सुविधा मिल रही हैं, आने वाले बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना के तहत चाहे मुसलमान भाई अजमेर शरीफ जाएं, चाहे हज जाएं, चाहे हिंदू भाई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं, चाहे बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएं, चाहे सिद्धि विनायक के मुंबई में करने जाएं, उसके लिए तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो आज तक किसी ने सोची नहीं होंगी। AC गाड़ी, 5 स्टार होटल की सुविधा, वो सब देने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। फिर भी हमारा बजट आज कम, हमारे खाते में सरप्लस में बजट पड़ा हुआ है, ये फ्री देने के बावजूद। यहाँ नीयत की कमी है उत्तर प्रदेश में। यहाँ का बजट भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली की आबादी 2 करोड़, यहाँ की आबादी 23 करोड़। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ रुपये, यूपी का बजट मुझे नहीं पता, उन अंध भक्तों को बताना चाहता हूँ कि यूपी का बजट भी उसका इतना बड़ा बजट है, 5.5 लाख हजार करोड़ का बजट है यूपी का। तो जब जैसा सरकार प्रदेश बढ़ा है ऐसी बजट बढ़ा है, तो नीयत साफ होनी चाहिए, हर घर को बढ़िया चीज़ें मिलनी चाहिए। ये जुमलेबाजी से नहीं चलेगा कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। बाबा जी ने बोल दिया कि काला धन आ जाएगा, कहाँ काला धन चला गया, कहाँ महंगाई चलेगी, महंगाई पार होगी 100 के पार सब चीज़। तो उस चीज़ पर कंट्रोल होना चाहिए। आपको हमारे लिए हिंदू मुस्लिम हिंदू बंधु के चक्कर में ना पड़ते हुए जो इंसान और इंसानियत की बात करें, जो हमारे बच्चों का ख्याल रखें, हमारे बुजुर्गों के भविष्य का, उनके अस्पतालों का, हमारे माताओं बहनों का, जो सच्ची ईमानदारी से अपने पड़ोसी का, CCTV कैमरे का, महिला सुरक्षा का, सब चीज़ का ख्याल रखें, ऐसी पार्टी को आना चाहिए। चाहे आम आदमी पार्टी है या आम आदमी पार्टी से कोई पार्टी सीख रही हो तो उसका समर्थन जनता करे, जो चीज़ें इनसे बाहर हो। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता CM चौहान जी। आपने इनकी बातचीत सुनी। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।